जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की एक अहम खबर से, जहां अंबिकापुर से खबर आई, जहां बस ने एक ट्रक को टक्कर मार दी और हादसे में बस क्लीनर की मौत हो गई। 6 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सीतापुर से अंबिकापुर ये बस जा रही थी। NH43 दर्रीडीह के पास यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 43 पर हुए इस हादसे में बस के क्लीनर की मौत हो गई। अंबिकापुर में बस ने एक ट्रक से टकराने के बाद ये दुर्घटना हुई और बस की टक्कर से 6 लोग घायल हुए हैं। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। श्रवण, कब का ये हादसा है और क्या कुछ है डिटेल्स इसके संबंध में? देखिए, बीती रात की ये घटना है और ये बस जो है यात्री बस है, पत्थल गांव से रोजाना के बाद अंबिकापुर आ रही थी। इसी दौरान NH43 के पास ये रघुनाथ चौकी क्षेत्र में हादसा हुआ है और हादसा ओवरटेक की वजह से बताया जा रहा है। जो बस चालक है वो अपना नियंत्रण खो दिया और पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके कारण जो है ये हादसा हुआ है और हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। उसमें जो बस क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि एक महिला है जिसका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है। तो कुल मिलाकर ये ओवरटेक के कारण हादसा हुआ है और जैसे ही सूचना मिली मौके पर जो रघुनाथपुर चौकी पुलिस पहुंची थी और जिसके बाद जो है जितने भी घायल जो यात्री थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। जी, और बढ़ते हैं आगे। धमतरी में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया। अवैध रेत खदान में खनिज विभाग की छापेमारी। मौके से 2 चेन माउंटेन मशीन जब्त की गई हैं। महानदी के देवपुर घाट में चल रहा था अवैध रेत खनन। खनिज विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, ये पूरी कार्रवाई आखिर किस तरह से अंजाम दी गई? क्या कोई शिकायत मिली थी या पहले से ही विभाग की नजर थी इस पर? जी देखिए, 15 जून से वैसे भी बारिश मानसून का आया हुआ माना जाता है और इस हिसाब से 15 जून से नदियों से उत्खनन वैसे ही हर साल प्रतिबंध लग ही जाता है। और दूसरी तरफ जो देवपुर है, यहाँ पर कोई स्वीकृत खदान भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ से रोजाना 2 चेन माउंटेन JCB लगाकर रात में उत्खनन किया जा रहा था और लंबे समय से इसकी शिकायतें भी थी। आज सुबह अचानक खनिज विभाग ने ये कार्रवाई की है। मौके पर दोनों जो चेन माउंटेन JCB मशीन मिले हैं उन्हें जब्त कर लिया गया है, सील भी कर दिया गया है। और इस कार्रवाई के बाद जो बाकी और जगह अवैध जो खदानें चल रही हैं वहां की जो रेत माफिया ये काम करे उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर में डायरिया को लेकर अलर्ट जारी है। दरअसल कलेक्टर अवनीश शरण ने यह अलर्ट जारी किया। अधिकारियों की मीटिंग में निर्देश दिए गए, एक भी मामला आने पर तत्काल सर्वे होगा, तुरंत इलाज और दवा दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में अब तक 200 से ज्यादा मरीज डायरिया के मिल चुके हैं, जो कि एक चिंता का कारण है। पूरे जिले में ही कहा गया है कि जहां जहां पे एक भी अगर केस मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में केस कहीं मिले नहीं है, इक्का दुक्का केस मिल रहा है। इस मौसम में क्या होता है, खान पान से भी जुड़ी हुई कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि वैसे जगह भी ये बीमारी दिख रही है जहाँ पे वाटर सप्लाई जो है हैंडपंप से होता है, तो उसमें तो कंटेमिनेशन की कोई चांसेस नहीं होते हैं। बट क्योंकि खान पान से भी जुड़ा होता है, हो सकता है लोग ऐसे खाना खा रहे हैं जो इस मौसम में थोड़ा सा दूषित हो जाता है। फिर भी मैंने स्वास्थ्य विभाग को कहा है, इसमें सभी SDMs को निर्देश दिया है कि अगर एक केस भी कहीं मिलता है तो उस पूरे वार्ड का सर्विलांस करें। अगर किसी पंचायत में 2-4 केस मिलते हैं तो पूरे पंचायत के डोर टू डोर जाके मितानिन के माध्यम से या हमारे जो स्वास्थ्य वर्कर हैं उनके माध्यम से हम लोग सर्विलांस का काम करें, जिससे कि मरीजों को सही समय। उमेश, एक चिंता का कारण तो है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, तैयारियां मुस्तैद नजर आ रही हैं। धरातल पर कितनी ये अमल हो पा रहा है इन तैयारियों का, इन निर्देशों का? देखिए, निश्चित रूप से बिलासपुर में बीते कुछ दिनों से लगातार डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। पहले सकरी, फिर रतनपुर, कोटा, मस्तूरी, भिलाई, ये जो चारों विकास खंड है, यहाँ पर लगातार मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू है। ऐसे में कलेक्टर अवनीश शरण ने कल एक मीटिंग बुलाई राजस्व अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की और तत्काल ये कहा है कि जहां पर भी एक भी मरीज मिलता है
तो उनकी तुरंत दवाई दिए जाए, उनका तुरंत ट्रीटमेंट किया जाए और वहां पर घर डोर टू डोर सर्वे कर सभी को इलाज किया जाए। निश्चित रूप से धरातल पर इन चीजों को देखा भी जा सकता है। कल जिस तरीके से अवनीश शरण ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे और वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है उसका जायजा लिया और वहां पर सख्त निर्देश भी दिया है कि अगर कहीं भी इस तरीके के पीड़ित मरीज कहीं मिलते हैं तो तत्काल सबसे पहले उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाए। फिलहाल पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग और राजस्व अमला जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, और मुस्तैदी के चलते ही ये संभव होगा कि इस जो परेशानी से हमें निकलने का प्रयास करना है वो धरातल पर उतर सके। डायरिया से बचाने के लिए लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और बस्तर में नक्सल मूवमेंट पर यूएवी से 200 किलोमीटर के दायरे पर निगरानी रखी जा सकेगी। सैटेलाइट रडार के माध्यम से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी और बड़े ड्रोन्स में नक्सलियों की मूवमेंट रिकॉर्ड होंगी। रडार का कनेक्शन सीधा सेंट्रल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगा और इस कंट्रोल रूम से जो निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इनपुट के आधार पर नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा। 15,000 फीट की ऊंचाई से ये यूएवी नक्सली एरिया पर नजर रखने में सक्षम है। बारिश में भी ये जंगल के अंदर की तस्वीरें ले सकेगा और ऐसे में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार करने का जो प्लान है वो अब धरातल पर कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि इनपुट के आधार पर नक्सलियों पर एक्शन लिए जाने की तैयारी है और पूरा इनपुट मुहैया कराने के लिए ये ड्रोन, रडार सभी अब काम कर रहे हैं संयुक्त रूप से। के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने से हमारे लिए जितना भी साधन संसाधन उपलब्ध है उसको लगातार इस्तेमाल करके बेहतर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षात्मक कारणों से हम क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका खुलासा करना संभव नहीं है, लेकिन इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं जो क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए जो भी लीगल तरीके से साधन संसाधन उपलब्ध है उसके इस्तेमाल करके माओवादी के खिलाफ अभी काफ़ी हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। आने वाले समय में और बेहतर परिणाम लेने के लिए। और रायपुर में सीएम साय समीक्षा बैठक ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव भी यहां पर मौजूद है। विभागों के आला अफसर मीटिंग में शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे और केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। बिजली, आवास और शहरी मामलों के कार्यों की समीक्षा यहां पर की जा रही है रिव्यू मीटिंग में। और आपको बता दें कि इस मीटिंग के माध्यम से उन सभी विषयों पर जिस पर कि पहले से ही विषय तय किए गए थे, चर्चा के लिए रखे जाने हैं, इस पर चर्चा हो रही है। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव सभी मौजूद हैं, जिसमें बिजली, आवास और शहरी मामलों की समीक्षा के लिए ये सभी आज एक टेबल पर एकत्रित हुए हैं। और आकाश शुक्ला से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, ये जो समीक्षा कार्य की मीटिंग हुई, किन किन विभागों की समीक्षा बैठक हुई है, किन किन विभागों में निर्देश दिए गए हैं और क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो छत्तीसगढ़ पहुंचे, कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने महानदी मंत्रालय भवन में बैठक ली, नगरीय आवास व्यवस्थाओं को लेकर बैठक ली, पेयजल की स्थितियों को लेकर बैठक ली। बता दें कि वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद थे और तमाम अधिकारी मौजूद थे। एजेंडा सिर्फ एक था, छत्तीसगढ़ का विकास करना है और जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। इससे पहले जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई अहम फैसले लिए, शिक्षा नीति को लेकर फैसले लिए। इसके साथ ही जो गरीबों को आवास दिया जाना है, जो मोदी की गारंटी में प्रमुखता से थी, उस पर फैसले लिए गए हैं। नया रायपुर में गरीबों के लिए आवास दिया जाएगा और जो पंजीयन की तिथि है 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई। तो तमाम इन विषयों को भी केंद्रीय मंत्री को भी अवगत कराया गया, जानकारी दी गई है। और हमारे साथ आरंग विधायक खुशवंत साहिब मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। मनोहर लाल खट्टर की बैठक हुई और सीधा फोकस मोदी की गारंटी पे है, किस तरीके से और आगे की प्लानिंग है छत्तीसगढ़ को लेकर। निश्चित ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री का सीधा एक ही सोच है कि छत्तीसगढ़ का उन्नति होना चाहिए, विकास होना चाहिए। क्योंकि पिछले 15 साल की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो लगातार उन्नति विकास है, सड़कों की जाल बिछ रही थी, शिक्षा नीति में विकास हो रहा था, पंचायतों में विकास हो रहा था, हर क्षेत्र में विकास हो रहा था। लेकिन पिछले 5 साल से सारे काम रुके हुए हैं। तो फिर से नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ पे फोकस किया है, हमारे केंद्रीय मंत्री ने फोकस किया है। जल जीवन मिशन जो केंद्र के द्वारा करोड़ों रुपए लगातार पैसे यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन
जिस गति से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, तो उसकी समीक्षा बैठक, सारी बैठक चल रही है और निश्चित ही बिल्कुल, आने और इन वाले समय बैठकों में का जो परिणाम है वो यही होना चाहिए आकाश की क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की विकास की जो बयार है वो और तेजी से बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिएगा आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे हम लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की भी आज एक बैठक होनी है और बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2000 से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। बैठक में निकाय चुनाव, पंचायत चुनावों पर मंथन किया जाएगा और वहीं आने वाले चुनाव का नेताओं को भी टास्क दिया जाना है और साथ ही आने वाले दिनों में संगठन के कार्य की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। और आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। आकाश, जो बैठक आज होनी है जिसमें बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं, चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं, और क्या कुछ विषय रहेंगे इन बैठकों के? देखिए, बड़ी बैठक है और राज्य सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद ये प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक है और ऐसा पहली बार भी हुआ है जब मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। प्रदेश के संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए हैं और नितिन नवीन जी जो प्रदेश प्रभारी है वो पहली बार आए संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए। सर, बैठक होना है अभी, तो ये थे संगठन के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो है अभी बैठक की कुछ देर में शुरुआत होने वाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं और शिव प्रकाश जी भी पहुंचे हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं। अभी अवलोकन करेंगे जो प्रदर्शनी लगाई गई है सरकार में, उसके बाद जो है वो बैठक में शामिल होंगे। तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है यहाँ पर। कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए भी देखा जा रहा है कि बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। प्रदेश अगर बात हो सके तो पूछेगा एजेंडे क्या कुछ है आज की बैठक के? जी बिल्कुल, एजेंडे जो हैं वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है और जो स्थितियां अभी कोशिश हमने की बात करने की, लेकिन व्यवस्था बनाने में जुटे हुए और कुछ ही देर में अभी आ ही नहीं रहे भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल आकाश, हम देख पा रहे हैं इस वक्त सभी वहां पहुंच चुके हैं और संभव है कि मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। और कौन आने वाला है इस बैठक में? जी बिल्कुल, इसमें प्रदेश जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसके साथ ही जो है मनोहर लाल खट्टर जी भी बैठक में अतिथि के रूप में शामिल है। तमाम संगठन के लोग शामिल हैं। तो कुछ ही देर में जो है वो बैठक शुरू होगी और रिबन कटिंग सेरेमनी हो रही है। ये रिबन किस लिए कटवाया जा रहा है? इसके बाद जी, ये बैठक की शुरुआत जो होने वाली है उसको लेकर ये रिबन कटवाया जा रहा है। इसके बाद जो नेता है प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे क्योंकि अंदर में जो सरकार ने जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम किए, लोगों के लिए काम किए, उन योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके लिए अब ये रिबन काट कर जो है संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो है बैठक की और ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चूँकि ये संगठन का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, कार्य समिति की बैठक है, तो इसलिए जो है प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी, संगठन के जो महामंत्री हैं वो सब मौजूद हैं, अजय जामवाल जी मौजूद हैं, शिव प्रकाश जी भी आए हुए हैं। तो यह भी रिबन काट कर जो है बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी में भी जारी है। दरअसल रायपुर में कांग्रेस की मैराथन बैठक का आज दूसरा दिन है। पार्टी के चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक जारी है और 2 बड़ी बैठकें होनी हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव और साथ ही निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये सभी विषय इन बैठकों का हिस्सा हो सकते हैं और आज भी ये बैठकें चलती रहेंगी क्योंकि एक बड़ा मकसद लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और फिर अब यहां उपचुनाव है, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो इन सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है। समय में जिस तरह से बिजली बिल बढ़ोतरी और ये कटौती को लेकर
और कानून व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रही है। सड़क में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मजबूती के साथ ही विधानसभा के अंदर इन मुद्दों को लेकर हमारे कांग्रेस के विधायक भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और दुर्ग में लापता बच्चे का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। 4 दिन से लापता है नाबालिग बच्चा। मदरसे में पढ़ने के लिए ये बच्चा घर से निकला था और 14 साल का ये बच्चा, जिसे अब परिजनों ने अपहरण किए जाने की आशंका जाहिर की है। भिलाई कैंप थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, कोई अपडेट मिल पाया बच्चे के लापता होने को लेकर? देखिए, अभी आशीष कोई अपडेट तो नहीं मिल पाया है, लेकिन बच्चा जो है वो 4 दिन से लापता है। कहीं ना कहीं परिजनों की जो है वो चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस में शिकायत की गई है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये पूरा मामला भिलाई के कैंप क्षेत्र का है, जहां पर 5 तारीख को बच्चा मदरसा जाने के लिए निकला था। उसके बाद में वो काफी देर तक नहीं लौटा। जब उससे संपर्क किया गया मदरसे में तो ये पता चला कि वो वहां पे पहुंचा ही नहीं था। तो आखिरकार गया कहाँ, अचानक वो लापता होना कई संदेहों को जन्म दे रहा है। एक सवाल और यहाँ पर ये बनता है कि अगर परिजन अपहरण किए जाने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि अपहरण के मामलों में अमूमन 24 से 48 घंटे के भीतर रैंसम के लिए, फिरौती के लिए कोई ना कोई कॉल किसी ना किसी तरीके से संपर्क किया जाता है अपहरणकर्ताओं द्वारा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी कोई अभी तक लीड नहीं मिली है, कोई रैंसम कॉल नहीं आया, तो ये अपहरण किस संबंध में हो सकता है? क्या परिजनों ने इसके लिए कोई शक जताया? देखिए, अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की है इस संबंध में और ना ही कोई ऐसे बयान दिया है। लेकिन ये जरूर है कि जब 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 दिन हो गए तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काफी चिंता का विषय जरूर होता है। और इस एंगल में भी जांच करेंगे कि आखिरकार क्या उसका अपहरण हुआ है या कि कोई और वजह है। तो अभी पुलिस की जांच आप नजर बनाए रखिएगा। पुलिस जांच के बाद क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होती है, पुलिस क्या कहती है, इस पर आप डिटेल्स लेंगे आपसे आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और बलौदाबाजार से एक बड़ी खबर, जहां बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 महीने से फरार महिला पुष्पमाला फेकर गिरफ्तार हो गई है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठे गए। 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। योगेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि बहुत चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में अभी और कई गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि 3 आरोपी अभी भी इस मामले में फरार है और एक और महिला आरोपी फरार थी। पुष्पमाला फेकर, उनको गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया, जिससे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो महिला है वो अपने वकील से मिलने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले ही पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें अदालत से जमानत भी मिल चुकी है। वहीं इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार है। शिरीष पांडे, आशीष शुक्ला और एक और महिला है हीरा करी बंजारवी, अभी भी फरार है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही बलौदाबाजार जिले में लंबे समय से सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया था, जिनमें कई लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें तथाकथित जो जनप्रतिनिधि है, पुलिसकर्मी है, वकील है और कई अन्य पत्रकार की जो इसमें भूमिका है वो पाई गई थी। हालांकि खबर सामने आने के बाद कई लोगों को झूठे सेक्स स्कैंडल में फंसाने को लेकर ये लोग उनसे लाखों रुपए जो पैसे वो वसूले थे, जिसके बाद पुलिस ने लगातार इस मामले पर जांच की। जांच के दौरान 4 जो महिला आरोपी है, दुर्गा टंडन, मोटी, प्रत्युषा मरैया और रवीना टंडन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन और एक फरार महिला है, उसको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर 3 आरोपी और फरार है, जिसको लेकर एसपी ने इनाम घोषित भी किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बलौदाबाजार में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां टमाटर से भरे हुए ट्रक को एक हाईवा ने टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 3रा दिन हो गया है। कर्मचारी भवन में धरने पर बैठे जिले के पटवारी और मांगे पूरी नहीं होने तक ये हड़ताल इसी तरह से जारी रखे जाने का दावा पटवारी संघ का है। अनिश्चितकालीन यह हड़ताल है, जिसका आज 3रा दिन हो चुका है। कर्मचारी भवन में ये सभी धरने पर बैठे हुए हैं। और राजनांदगांव में चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और चोरी का 59 टीन तेल इनसे जब्त किया गया है। आरोपियों से एक बोलेरो भी जब्त की गई। दुकान से तेल के टीन चोरी किए जाने का
ये पूरा मामला है। और बिलासपुर में गाली गलौज का आरोपी सरपंच गिरफ्तार कर लिया गया। डायल 112 के आरक्षक के साथ गाली गलौज का आरोप है। पुलिस ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। आरोपी नियारी का आरोपी सरपंच और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया गया है। पेंड्रा में अवैध कबाड़ व्यवसाय पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 15 टन अवैध कबाड़ जब्त किया। स्क्रैप कारोबारी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायतों के बाद कबाड़ गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा और गोदाम संचालक पर भी केस दर्ज किया गया। और कोरबा में ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 4 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। बारिश और ओवरलोडिंग के कारण बढ़े हैं हादसे। परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ये संयुक्त रूप से एक्शन लिया, जिसमें पुलिस और परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। 4 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया है। और इस ओवरलोडिंग की वजह से जहां हादसे तो संभावनाएं उनकी बनी ही रहती है, साथ ही सड़कों को भी बाकी काफी नुकसान हो रहा है। और बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पर प्लॉट दिलाए जाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी के एक आरोपी को, जो कि 3 साल से फरार चल रहा था, बिलासपुर के सरकंडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लॉट दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। और अंबिकापुर से खबर, जहां मवेशियों को बूचड़ खाने ले जाए जाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मवेशियों को ये ले जा रहा था और इसका वाहन कीचड़ में फंस गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा आरोपी नसीम अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 मवेशी मुक्त करा लिए गए हैं और इसका पिकअप भी जब्त कर लिया गया है। पढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें।